वेलकम टू स्मार्ट स्टडी एकेडमी द वे ऑफ लविंग। आई एम शुभम सिंह। मैं फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके स्टडी चैनल पर। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं प्रोनाउन का पार्ट 2। अभी इसके पहले हमने आप लोगों को बताया था प्रोनाउन का पार्ट 1, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। और अब हम आज बात करने वाले हैं प्रोनाउन के पार्ट 2 के बारे में। अभी तक जिसने भी इसका पार्ट 1 नहीं देखा है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उस पर विजिट करके देख लें। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग वीडियो को देखने के बाद लाइक और कमेंट जरूर कर दिया करें और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दिया करें। अब हम अपने आज के रूल्स को स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले देखते हैं कि ये किस किस एग्जाम में पूछे गए हैं। ये देखिए, प्रोनाउन हमारे एयरफोर्स, नेवी, एसएससी, एनडीए, सीडीएस, आपके आर्मी क्लर्क, डीआरडीओ, टेट, दिल्ली पुलिस और बिहार पुलिस में पूछे जाते हैं। और हमारे जो कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं जिनमें इंग्लिश आती है, उनमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। तो अब हम आज के इंपॉर्टेंट रूल्स को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज के इंपॉर्टेंट रूल्स में क्या है। हमारा पहला रूल्स है, ईच का प्रयोग 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है। तो यहाँ पे देखिए भैया, ईच का प्रयोग 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है। यहाँ पे देख लीजिए, ईच ऑफ द 2 स्टूडेंट वाज ऑनेस्ट। तो यहाँ पे देखिए 2 के लिए यूज किया गया है। और यहाँ पे देख लीजिए, ईच ऑफ द 3 स्टूडेंट्स वाज ऑनेस्ट। तो यहाँ पे ईच का प्रयोग 2 या 2 से अधिक हो, उनके लिए ईच का प्रयोग किया जाता है। लेकिन आप लोग एक बात और माइंड में सेट कर लीजिए कि ईच के बाद में हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है और उसके बाद में सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। यहाँ पे देखिए, स्टूडेंट हमारे मतलब प्लूरल काउंटेबल नाउन है, 2 स्टूडेंट की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज किया जा रहा है। तो ये आपने माइंड में सेट कर लीजिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा ईच अदर का प्रयोग 2 व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है, जबकि वन अनदर का प्रयोग 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है। तो ये आप तो बहुत पहले से पढ़ते आ रहे होंगे कि ईच अदर का प्रयोग 2 व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है और वन अनदर का प्रयोग 2 से अधिक के लिए होता है। तो ईच अदर और वन अनदर को आप देख लीजिए, द 2 गर्ल्स लव ईच अदर, मतलब 2 लड़कियां एक दूसरे से बहुत प्यार करती है। तो मतलब 2 की बात हो रही है, तो यहाँ पे हमने ईच अदर का प्रयोग कर दिया। लेकिन बी आर लव वन अनदर, तो हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो मतलब बी मतलब बहुत सारे लोग हो गए, तो यहाँ पे देखिए वन अनदर का यूज किया जा रहा है। तो ईच अदर का प्रयोग 2 के लिए होता है और वन अनदर का प्रयोग 2 से अधिक के लिए होता है। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा क्या है, इंजॉय, प्राइड, अब्सेंट। क्या हमारा इंजॉय, प्राइड, अब्सेंट, प्रेजेंट, इंट्रोड्यूस, बिजी, अवेल, इन वर्ब के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग निश्चित रूप से होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं, हिमसेल्फ होता है, हरसेल्फ होता है, इटसेल्फ होता है, योरसेल्फ होता है। ये हमारे क्या होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। तो इनके बाद में इंजॉय, प्राइड, अब्सेंट, प्रेजेंट, इंट्रोड्यूस, बिजी, अवेल, इन वर्ब के बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। भैया देख लीजिए, ही इंजॉयड, इंजॉय ये देखिए यहाँ पे है, तो ही इंजॉयड हिमसेल्फ इन द पार्टी, उसने अपने आप को कहाँ पे, पार्टी में इंजॉय किया। तो यहाँ पे देखिए, जब वर्ब क्लियर नहीं है तो इसलिए यहाँ पे क्या किया गया है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किया गया है। ठीक है, ये वर्ड आप अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट सुपरलेटिव डिग्री के बाद दैट का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे भैया देख लीजिए, सुपरलेटिव डिग्री हम लोग जानते हैं कि डिग्री 3 प्रकार की होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। ये हम आप लोग को एडजेक्टिव के वीडियो में बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए, सुपरलेटिव डिग्री के बाद दैट का प्रयोग होता है। मिस्टर मिश्रा इज द मोस्ट लेबोरियस मैन दैट आई नो। तो देखिए मोस्ट आ गया, तो ये हमारा क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। फिर इसके बाद में हमने दैट का यूज कर दिया। तो यहाँ पे कहा गया है कि सुपरलेटिव डिग्री के बाद में दैट का प्रयोग होता है। लेकिन एक बात और, हमने क्या बताया था कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले दा का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे आप लोग एक चीज और चेक कर सकते हैं। देखिए, ये सुपरलेटिव डिग्री है ना, ये सुपरलेटिव डिग्री, इसके पहले हमने आर्टिकल दा का यूज किया है। तो ये अपने माइंड में सेट कर लीजिए। एक क्वेश्चन में आपके 2-3 रूल चला करते हैं, तो उन सब रूल्स को अपने माइंड में ध्यान रखा करिए। नेक्स्ट क्या हमारा, नेक्स्ट हमारा आल का प्रयोग वस्तु के लिए हो तो इसके बाद दैट का प्रयोग होता है। हाँ भैया, क्या है कि आल का प्रयोग, जो आल है इसके लिए अगर जो वस्तु थिंग के लिए हो तो इसके बाद दैट का प्रयोग होता है। जैसे आल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, जो ग्लिटर्स होते हैं सारे वो गोल्ड नहीं होते हैं। तो ग्लिटर्स क्या है, एक हमारा थिंग है, तो इसके लिए हमने आल का प्रयोग जब हुआ तो हम दैट का यूज कर देते हैं। ठीक है, ये आपका क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्या हमारा, आल प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन या प्लूरल काउंटेबल नाउन के बाद भी दैट का प्रयोग होता है। तो ये आप देख लीजिए, अगर जो किसी सेंटेंस में आल आ रहा है उसके बाद में जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ रहा है या प्लूरल काउंटेबल नाउन आ रहा है। देखिए, अनकाउंटेबल नाउन कोई होगा तो वो सिंगुलर होगा और काउंटेबल नाउन होगा तो वो हो सकता है प्लूरल हो। ठीक है,
तो भैया सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन और प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन हो तो इसके बाद भी दैट का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, ऑल द मनी दैट आई गेव हर हैज स्पेंट। तो यहाँ पे देखिए उसके बाद में सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, क्योंकि मनी को हम गिन नहीं सकते हैं तो ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके बाद में हमने दैट का यूज कर दिया। ठीक है, हमने क्या कर दिया, दैट का यूज कर दिया। लेकिन हमारा सेकंड क्या है, ऑल द पेन्स दैट आई गेव हिम आर न्यू। इसमें देखिए पेन हमारे क्या है, काउंटेबल नाउन है और वो भी प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तब भी हम इसके बाद में दैट का यूज करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा एवरीथिंग नथिंग। क्या है, एवरीथिंग हमारा है एवरीथिंग, नथिंग, द ओनली, एनी, द फ्यू, द लिटिल के बाद में दैट का यूज करते हैं। तो ये आपको माइंड में अपने सेट करना है कि इन वर्ड्स के बाद में हमको दैट का यूज करना है। माई फादर हैज़ गिवन मी एवरीथिंग, माई फादर हैज़ गिवन मी एवरीथिंग दैट आई हैड, जो उनके पास में था मेरे पिताजी मुझको दिए। तो यहाँ पे देखिए एवरीथिंग आ गया, तो एवरीथिंग के बाद में दैट का यूज हो रहा है। तो ये अपने माइंड में सेट कर लीजिए, आपके एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट वर्ब के क्लियर होने पर, वर्ब के मतलब स्पष्ट होने पर द सेम प्लस नाउन के बाद दैट का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे देखिए वर्ब के स्पष्ट होने पर द सेम प्लस नाउन के बाद दैट का प्रयोग होता है। यहाँ पे देखिए दिस इज द सेम मैन, या वही व्यक्ति है दैट डिसीव्ड मी। तो डिसीव्ड देखिए ये एक वर्ब है जो क्लियर है, तो इसके द सेम के बाद हमने दैट का यूज कर दिया। क्लियर। लेकिन अगर जो वर्ब क्लियर ना हो, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है अगर जो वर्ब क्लियर ना हो तो द सेम के बाद में हम क्या करते हैं, एज का यूज कर देते हैं। देखिए दिस इज द सेम पेन एज माइन। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कोई वर्ब क्लियर नहीं है, वर्ब नहीं है, तो इसलिए हमने द सेम के बाद में एज का यूज कर दिया। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है कि द सेम के बाद में अगर जो वर्ब क्लियर होता है तो उसके बाद में हम क्या करते हैं, दैट का यूज कर देते हैं। लेकिन अगर जो द सेम के बाद में वर्ब क्लियर नहीं होता है तो हम एज का यूज कर देते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा प्रीपोजिशन के बाद whom या which का प्रयोग हो तो whom या which के बाद प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए दिस इज द हाउस इन विच सी लिव्स इन। देखिए अगर जो प्रीपोजिशन, देखिए प्रीपोजिशन आ गया, ठीक है, इसके बाद whom या which का प्रयोग, इसके बाद whom या which का प्रयोग हो गया हो तो whom या which के बाद, इसके बाद प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता। तो इसके बाद देखिए यहाँ प्रीपोजिशन का प्रयोग हुआ है तो ये नहीं होगा। क्लियर। तो दिस इज द हाउस इन विच सी लिव्स, ये होगा। क्लियर। ठीक। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा है प्रीपोजिशन प्लस हुम के का प्रयोग होता है, लेकिन प्रीपोजिशन प्लस हु का प्रयोग नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए आपने एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस आप जब बनाते हैं तो वहाँ पे ये क्वेश्चन आपको मिलता है, बाई हु वाज द रामायण रिटन। तो ये आपका गलत हो गया, क्योंकि हुम जो हु है वो प्रीपोजिशन के साथ में प्रयोग नहीं होता, बाई हु नहीं होता है, बाई हुम होता है भैया। ठीक है, तो बाई हुम वाज द रामायण रिटन। तो ये आपका क्लियर हो गया, क्लियर हो गया होगा शायद। अब आप लोग को अगर जो कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करिए। ठीक है। अब हम आप लोगों को प्रोनाउन का क्वेश्चन करवाएंगे, इसमें जो भी रूल्स हमारे छूट रहे हैं उनको हम क्वेश्चन में कवर कर लेंगे। क्वेश्चन करने से पहले आप लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 को अच्छे से प्रिपेयर कर लें और वीडियो को पार्ट 1 और पार्ट 2 को जितना हो सके उतना शेयर कर लें। ठीक है। और पार्ट 1 पार्ट 2 आप इतने अच्छे से प्रिपेयर करें कि जब हम क्वेश्चन करवाएं तो आप लोग उस क्वेश्चन को हवा में उड़ा दें। ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।